बालकांड के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण कर और उनकी प्रसन्नता पाकर दोनों मुनीश्वरों का मिलन तथा सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। प्रयाग में भारद्वाज मुनि रहते हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अधिक प्रेम है। वह तपस्वी, शांत स्वभाव, इंद्र योजित, दया के घर और परमार्थ के मार्ग में बड़े चतुर हैं। माघ मास में मकर संक्रांति में जब कोई तीर्थराज प्रयाग में आते हैं, देवता, दैत्य, किन्नर, मनुष्यों के झुंड आदर सहित सभी त्रिवेणी में स्नान करते हैं। वेणी माधव के चरण कमलों की पूजा करते हैं और अक्षय वट को छूकर प्रसन्न होते हैं। वह भारद्वाज मुनि आश्रम अत्यंत पवित्र, बहुत सुंदर और मुनीश्वरों के मन को मोहित करता है। वहां पर मुनि और ऋषियों का समाज होता है जो प्रयाग में स्नान करने जाते हैं। प्रातः समय सब उत्साह सहित स्नान करते हैं और आपस में श्री हरि के गुणों का अनुवाद गान करते हैं। ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि तत्वों के विभाग और वैराग्य सहित भगवत भक्ति का वर्णन करते हैं। इस प्रकार माघ महीने भर स्नान करते हैं, फिर सभी अपने अपने आश्रम को लौट जाते हैं। प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार बहुत से आनंद होता है। मकर स्नान करके मुनियों के समूह चले जाते हैं। एक बार मकर स्नान करके सब मुनीश्वर आश्रम को लौट गए। परम विवेकी याज्ञवल्क्य मुनिजनों भारद्वाज मुनि ने चरण पकड़कर रोक लिया, आदर सहित उनके चरण कमल धोए और बहुत पवित्र आसन पर बैठाया। पूजा करके मुनि के सुयश को बखान कर अति कोमल वाणी में बोले, नाथ, मुझे एक बड़ा संदेह है। वेदों का सब तत्वों की मुट्ठी में है आपकी। इसको कहते हुए मुझे भय और लाज लगती है, और जो नहीं कहता तो बड़ा अनर्थ होता है। प्रभु, संत जन ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनियों ने भी ऐसा कहा है कि गुरु से बात छिपाने से हृदय में निर्मल विवेक नहीं होता। ऐसा विचार कर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। नाथ, दास पर कृपा कर उसे दूर करे। राम नाम का बड़ा प्रभाव है। संतों, पुराणों, उपनिषदों में ऐसा गाया गया है। कल्याण स्वरूप अविनाशी गुणों के खान भगवान श्री राम नाम सदैव जपते हैं। संसार में 4 प्रकार के जीव हैं। काशी में मरने से भी वह मोक्ष को पाते हैं। मुनिराज, यह भी राम की ही महिमा है जो शिव जी दया करके उपदेश करते हैं। प्रभु, मैं पूछता हूं कि राम कौन है? दया सिंधु मुझे समझाकर कहिए। एक राम तो अवधपति दशरथ जी के पुत्र हैं। उनका चरित्र संसार में प्रसिद्ध है। उन्होंने स्त्री के वियोग से अपार दुख सहा और क्रोधित हो रण में रावण को मारा। प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य धाम सर्वज्ञ हैं। अंत ज्ञान से विचार कर कहिए। जिस प्रकार से मेरा भारी भ्रम मिटे, नाथ, वही कथा विस्तार से कहिए। यह सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि हंसकर बोले, तुम और श्री रघुनाथ जी की महिमा जानते हो। मन वचन क्रम से तुम श्री राम भक्त हो। तुम्हारी चतुरता मैंने जान ली है। श्री राम जी के छिपे हुए गुणों को सुनने के लिए पूछते हो, मानो महामूर्ख हो। तात, आदर के साथ मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम की सुहावनी कथा कहता हूँ। महा अज्ञान रूपी महिषासुर को मारने के लिए राम कथा
भयंकर कालिका है। श्री राम तथा चंद्र किरण के समान है, जिसे संत रूपी चकोर पान करते हैं। इस प्रकार पार्वती जी ने संदेह किया था, तब शिव जी ने विस्तार से उत्तर दिया था। अपनी बुद्धि के अनुसार जब मैं शिव पार्वती का वही संवाद कहता हूँ, वह जिस समय जिस कारण से हुआ उसको सुनकर मुनि तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक समय नेत्र त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। साथ में ही जगत जननी भवानी सती भी थी। ऋषि ने सब संसार के ईश्वर जानकर उनकी पूजा की। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा कही, जिसे शिव जी ने बहुत सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने भगवान की सुंदर भक्ति पूछी। शिव जी ने अधिकारी पाकर भक्ति कही। रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते सुनते शिव जी कुछ दिन वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ अपने स्थान को चले गए। उसी समय पृथ्वी का भार उतारने को श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। पिता का वचन मान राज्य को छोड़ अविनाशी प्रभु उदास होकर दंडक वन में विचरते थे। शिव जी हृदय में विचार करते हुए जा रहे थे कि किस प्रकार दर्शन हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया, मेरे जाने से सब जान लेंगे। शिव जी के मन में बड़ा क्षोभ था। सती इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके नेत्रों में राम दर्शन की लोकपूर्ण लालसा थी और मन में यह डर था कि इस भेद को कोई न जाने। रावण ने ब्रह्मा जी से मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु मांगी थी। जो प्रभु ब्रह्मा जी का वचन सत्य करना चाहते हैं, मैं श्री राम जी के दर्शन करने न जाऊं तो पछताया रहेगा। ऐसा विचार करते हुए शिव जी कुछ निश्चय नहीं कर पाए। इस प्रकार शिव जी सोच में पड़े हुए थे। उसी समय रावण ने जाकर नीच मारीच को संग लिया और तुरंत कपट मृग बन गया। चलकर मूर्ख रावण वैदेही को हर लिया, क्योंकि वह प्रभु का प्रताप नहीं जानता था। मृग को मारकर भाई सहित जब श्री राम आए तो आश्रम को देखकर नैनों से अश्रु भर आए। सीता जी के वियोग में व्याकुल मनुष्य के भांति राम लक्ष्मण दोनों भाई सीता जी वन में ढूंढते फिरते, जिनके कभी संयोग वियोग नहीं, उनमें विरह का दुख प्रत्यक्ष देखा। श्री राम जी के चरित्र अति विचित्र हैं। जो बड़े ज्ञानी हैं वे ही जानते हैं, जो मंद बुद्धि हैं वे अज्ञान के वश में हृदय में कुछ और समझते हैं। शिव जी ने इस समय श्री राम को देखा। उनके हृदय में बहुत आनंद उत्पन्न हुआ। नयन भरकर शोभा के सागर श्री राम को देखकर परंतु को अवसर जानकर परिचय नहीं किया। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर शिव जी चल दिए। कृपा निधान शिव जी आनंद से बारंबार पुलकायमान होकर सती जी के साथ चले जा रहे। शिव जी की इस दशा को देखकर सती जी के हृदय में बड़ा संदेह पैदा हुआ कि शिव जी सब संसार के वंदनीय और जगदीश्वर देवता मनुष्य और मुनि इन सबको सिर निभाते हैं। उन्होंने राजपुत्र को सच्चिदानंद और मोक्ष के धाम कहकर प्रणाम किया। उनकी शोभा को देखकर इतने मग्न हो गए कि अब तक हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वव्याप्त माया से रहित अजन्मा अदृश्य इच्छा और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण कर मनुष्य भी हो सकता है? जो विष्णु देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धरते हैं वे भी सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति असुर शत्रु क्या अज्ञानी के समान स्त्री को ढूंढेंगे? फिर शिव जी
वाणी भी झूठी नहीं हो सकती। सब जानते हैं शिव जी भी सर्वज्ञ हैं। इस प्रकार मन में बड़ा संदेह हुआ, हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता था। यद्यपि सती ने प्रकट कुछ नहीं कहा, किंतु अंतर्यामी शिव जी ने सब बात जान ली। वे बोले, सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह हृदय में नहीं करना चाहिए। जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने कही है और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वही श्री राम जी मेरे इष्ट देव हैं। मेरे मुनि जिनके सदा सेवा किया करते हैं, ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध आदि निर्मल मन से सदैव जिनका ध्यान करते हैं, पुराण नेति नेति कहकर जिन प्रभु की कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक सब भुवनों के स्वामी मायापति स्वतंत्र ब्रह्म रूप श्री राम ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल में मणि के समान अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बार बार कहा, फिर भी सती के हृदय में उपदेश नहीं बैठा। तब शिव जी हरि माया को प्रबल जानकर हंसकर बोले, जो तुम्हारे मन में अधिक संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौटोगी तब तक मैं इस वट की छाया में बैठा हूं। जिस प्रकार तुम्हारा मोह व भ्रम दूर हो, वही उपाय अपनी समझ में विचार करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और सोचने लगी, क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष पुत्री सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने में भी संदेह दूर नहीं होता, तब भाग्य ही उल्टा है, भलाई नहीं जान पड़ती। वही होगा जो राम ने रचा रखा है, तर्क करने कौन विस्तार बढ़ावे। ऐसे कहकर शिव जी श्री हरि नाम जपने लगे और सती जी वहां गई। सब सुख के धाम श्री राम जी थे। बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके सती उसी मार्ग में आगे होकर चली जिस मार्ग में श्री राम जी आ रहे थे। लक्ष्मण जी सती जी का बनावटी वेश देखकर चकित हो गए। उनके मन में बड़ा संदेह हुआ, वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके और धीर बुद्धि श्री राम के प्रभाव को जानते थे। देव के स्वामी श्री राम जी सती के छल को जान गए, क्योंकि वे सब कुछ देखने वाले और सबके मन की जानने वाले हैं। जिनके स्मरण से अज्ञान दूर हो जाता है, वही सर्ववश्य भगवान श्री राम जी हैं। सीता जी ने यहाँ भी अपना छिपाव करना चाहा। देखो, यह तो स्त्री के स्वभाव का प्रभाव है। अपनी माया का बल हृदय में विचारते हुए श्री राम जी हंसकर मधुर वाणी बोले। श्री राम हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम लिया। फिर कहा, महादेव जी कहाँ हैं? वन में आप अकेली किस कारण फिर रही हैं? श्री राम जी के कोमल और गूढ़ वचन सुनकर सती जी को बहुत संकोच हुआ और डरकर शिव जी के पास चली गई, किंतु हृदय में बहुत सोचा था कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपना अज्ञान श्री राम जी के सम्मुख प्रकट किया। अब जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, ये सोचकर हृदय में बड़ी दुस्सह जलन उत्पन्न हुई। श्री राम जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है, तब कुछ प्रभाव दिखलाया। सती के मार्ग में कौतुक देखा कि आगे श्री राम सीता लक्ष्मण सहित जा रहे हैं। फिर पीछा कर देखा तो लक्ष्मण जी और सती सहित सुंदर वेश में श्री राम जी दिखाई दिए। जहां देखे वहां प्रभु विराजमान हैं। चतुर सिद्ध मुनीश्वर सेवा कर रहे हैं। अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे, जिनका प्रभाव एक से एक बढ़कर था। फिर प्रभु श्री राम जी की चरणा वंदना और सेवा करते अनेक प्रकार के वेश वाले देवता देखे। अनेकों
सती, सरस्वती, लक्ष्मी बहुत ही सुंदर और अनुपम रूप वाली देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उन्हीं वेशों के अनुसार वे रूप धारण कर रही थी। सीता जी ने जहाँ जहाँ अपने जितने रामचंद्र जी देखे, वहाँ उतने ही देवता शक्तियाँ सहित देखे। संसार में जितने चराचर जीव हैं, वे अनेक प्रकार से देखे। अनेकों वेश धारण किए देवता प्रभु श्री राम जी की पूजा कर रहे थे, परंतु श्री राम जी का दूसरा रूप नहीं देखा। सीता सहित बहुत से श्री राम जी चंद्र जी दिखाई पड़े, परंतु उनके अनेक वेश नहीं थे। वही श्री राम जी, वही लक्ष्मण जी सीता जी को देखकर सीता जी ही बहुत डर गई। हृदय कांपने लगा, देह की कुछ सुधि नहीं रही और आंखें बंद करके मार्ग में बैठ गई। फिर आंख खोलकर देखा तो वही सती जी कुछ भी नहीं दिख पड़ा। बार बार श्री राम के चरणों में सिर निभाकर उस ओर चली जहां शंकर जी थे। जब पास पहुंची तो महादेव ने हंसकर कुशल पूछी और कहा कि किस प्रकार परीक्षा ली, सो इस बात सत्य कहो। रामचंद्र जी के प्रभाव को समझकर डर के सीता जी ने शिव जी से छुपाव किया और कहा, स्वामी मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली, आपके लिए समान प्रणाम किया। जो आपने कहा वह झूठ नहीं हो सकता, जब मेरे मन में पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती ने जो चरित्र किया था वह सब जाना। पुनः श्री राम जी की माया को सिर निभाया, जिसने प्रेरणा सती जी से भी झूठ कहलवाया। हरि की इच्छा रूपी होनहार बलवान है, बुद्धिमान है। शिव जी अपने मन में विचार करने लगे। सती ने सीता का रूप धारण किया। वह जाकर शिव जी के हृदय में बहुत दुख हुआ। जो मैं अब सती से प्रेम करता हूँ, वो तो भक्ति का मार्ग नष्ट हो जाएगा और अनीति होगी। परम पवित्र सती त्यागी नहीं जाती और प्रेम करने में बड़ा पाप है। शिव जी प्रकट तो कुछ नहीं करते थे, परंतु हृदय में बड़ा दुख था। तब शिव जी ने श्री राम जी के चरणों में सिर निभाया। राम का स्मरण करते हृदय में यह विचार आया कि इस शरीर से सती के साथ अब भेंट नहीं हो सकती। शिव जी ने यह संकल्प मन में कर लिया। ऐसा विचार कर धैर्यवान शंकर जी और श्री राम जी का स्मरण करते अपने भवन को चले गए। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई, महादेव जी आपकी जय हो। आपने अच्छी भक्ति दृढ़ की है। ऐसा प्रण कर आपके सिवा और कौन कर सकता है। आप श्री राम जी के परम भक्त समर्थ भगवान हैं। आकाशवाणी सुनकर सती के हृदय में चिंता हुई। संकोच सहित वे शिव जी से पूछने लगे, कृपालु आपने कौन सा प्रण किया है। प्रभु आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने आपकी भांति से पूछा तो भी शिव जी कुछ नहीं कहा। सती जी ने अपने हृदय में विचार किया है कि सर्वज्ञ शिव जी ने सब जान लिया। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्रियों से बहुत से ही मूर्ख और नासमझ। देखो प्रीति की रीति में कैसी अच्छी होती है। जल और दूध एक भाव बिकता है, परंतु कपट रूपी खटाई पड़ते ही दूध पृथक हो जाता है। अपनी करतूत को हृदय में स्मरण कर सीता जी को अवर्णनीय चिंता हुई। कृपा के समुंदर शिव जी बड़े गंभीर हैं। उन्होंने मेरे अपराध को प्रकट नहीं किया। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। वह मैं व्याकुल हो गई। अपना अपराध समझकर कुछ कहा नहीं जाता, किंतु कुम्हार के आवे के समान हृदय तपने लगा। सती को चिंता से व्याकुल जानकर शिव जी ने सुख के निमित्त सुंदर कथाएं कही। मार्ग में अनेक प्रकार के इतिहास कहते हुए शिव जी पर पहुंचे।
फिर वहां अपने प्रण का स्मरण कर शिवजी वट वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे। शिवजी ने अपना स्वभाव स्वर्ग रूप संभाला, जिसे अखंड और अपार समाधि लग गई। सती जी कैलाश पर रहने लगी। मन में बहुत सोचा, इस भेद को कोई नहीं जानता था। युगों के समान दिन बीतने लगे। नित्य तथा सोच सती के हृदय में बढ़ने लगा कि कब इस दुख से पार होंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना है। ब्रह्मा जी ने मुझको उसका फल दिया, जो कुछ उचित था वही किया। विधाता, अब तुमको ऐसा उचित नहीं कि शंकर जी से अलग करके मुझे चिल्लाओ। सती के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। चतुर सती ने मन में श्री राम का स्मरण किया। प्रभु, जो आप दीन दयालु कहलाते हैं और दुखों को दूर करने वाले कहकर वेद आपका यश गाते हैं, तो मैं हृदय से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा शरीर जल्दी छूट जाए। जो मेरा शिवजी के चरणों में स्नेह और मन क्रम वचन से मेरा पतिव्रता सच्चा है, तो समदर्शी प्रभु सुनिए और जल्दी ऐसा उपाय कीजिए जिससे अनायास से मेरी मृत्यु हो जाए और दुस्सह विपत्ति दूर हो जाए। इस तरह दक्ष कन्या सती दुखित थी। अकथनीय, बड़ा ही दारुण दुख था। 87,000 वर्ष बीतने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि त्यागी। शिवजी राम नाम सुमरन लगे। तब सती ने जानकी अब विश्वनाथ समाधि से जागे हैं। उन्हें समीप जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। तब शिवजी ने उन्हें अपने समान आसन दिया। शिवजी भगवान की रसयुक्त कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने दक्ष को इस प्रकार से योग्य देखकर प्रजापतियों का स्वामी बनाया। जब दक्ष ने बड़ा अधिकार प्राप्त किया तब हृदय में बड़ा अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको प्रभुता पाकर मद नहीं आता। दक्ष सब मुनियों को बुलाकर भारी बड़ा यज्ञ करने लगे। आदर सहित सभी देवताओं को न्योता दिया जो यज्ञ में भाग पाते हैं। किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व आदि सब देवता अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और शिवजी को छोड़कर सब देवता अपने अपने विमान पर चल दिए। सती ने आकाश में अनेक सुंदर विमान जाते हुए देखकर, जिन पर देवांगनाएं सुंदर ज्ञान कर रही थी, जिसे कानों से सुनते ही मुनियों के ध्यान छूट जाते हैं। सती के पूछने पर शिवजी ने सब हाल कहा। पिता का यज्ञ सुनकर सती प्रसन्न हुई और विचार करने लगी कि जो महादेव जी मुझको आज्ञा दे तो कुछ दिन इसी बहाने में पिता के घर जाकर रहूं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।